किसान भाइयों, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान की बारीकी और डीपली जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे और लोगों को इसकी जानकारी हो। आज मैं बताऊंगा फार्मर रजिस्ट्री और लैंड सीडिंग में अंतर क्या है, फार्मर रजिस्ट्री क्या है और लैंड सीडिंग क्या है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लैंड सीडिंग और फार्मर रजिस्ट्री बात। देखिए ऊपर लिख रखा है लैंड सीडिंग और फार्मर रजिस्ट्री क्या है। क्या लैंड सीडिंग कराना ज़रूरी है, हाँ या नहीं? जिस किसान भाई की फार्मर रजिस्ट्री हो गई है उन किसान भाइयों को लैंड सीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस किसान भाई की फार्मर रजिस्ट्री हो गई है उन किसान भाई को लैंड सीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है लैंड सीडिंग की, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ कर दो बंद वो उधर वाला कंप्यूटर। अब इसमें ये किसान है, मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि यूट्यूब पे इसको मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी वीडियो रिमूव हो जाती हैं। अब इस किसान की फार्मर आईडी है, मोबाइल नंबर भी है, नाम भी है और इधर पीएम किसान आईडी भी ऊपर। अब नीचे चलते हैं, ये विलेज नेम है, ये ब्लॉक नेम है, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा बदायूं डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं काम करता हूँ। अब नीचे चलते हैं, इसकी क्या है, ई-KYC 17/5/2022 में कराई है इसने। और इधर इसकी क्या है, बैंक अकाउंट आधार सीडिंग 16/3/2022 से कंटिन्यू चल रही है। अब इधर दे रहा है लैंड सीडिंग नो, लैंड सीडिंग डेट भी नहीं दे रहा क्योंकि इसकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है। अब इसकी किस्तें देखो बराबर आ रही हैं। यह है 20वीं किस्त, 19वीं किस्त, किस खाते में बैंक का नाम है, ये अकाउंट नंबर हाइड कर रखा है, किस डेट में क्रेडिट हुई है 20/6/2026, 13/4/2026, ये करंट है। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इस किसान की लैंड सीडिंग नहीं हुई है। तो यही बता रहा था कि फार्मर रजिस्ट्री जिस किसान की हो गई उसे लैंड सीडिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं और दिखा रहा हूँ आपको। अब मैंने नीचे लिखा है तीसरा कॉलम, जिस किसान भाई के गांव चकबंदी में है उनको लैंड सीडिंग कराना ज़रूरी है, क्योंकि जो गांव चकबंदी में हैं उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनका काम चल रहा है। जो भी गांव चकबंदी में है उनको फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए उनका काम चल रहा है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। अब आगे बताता हूँ। ये लिखा है फार्मर रजिस्ट्री न कराने के क्या नुकसान हैं। आपको खाद एवं यूरिया नहीं मिलेगी जब तक आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। जो गांव चकबंदी में आते हैं उन किसानों को खाद एवं यूरिया लेने के लिए अपनी खतौनी लेकर जाना होगा, जिससे आपको खाद एवं यूरिया मिल सके, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका गांव चकबंदी में है, तब आपको यूरिया एवं खाद प्राप्त होगी। जिसके गांव चकबंदी में नहीं है उसको फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक है, नहीं तो खाद यूरिया जो भी सरकारी लाभ हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। साफ साफ निर्देश हैं सरकार के। ये चीज़ मैंने आपको बताया लैंड सीडिंग और फार्मर रजिस्ट्री क्या है। इसका मैंने आपको यहाँ एक चीज़ ये भी दिखाई थी, जिसकी जो लैंड सीडिंग नहीं है उसकी कंटिन्यू किस्त आ रही है। इसी तरह मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग से दोबारा प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर और लाइक करिए, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोगों को मालूम हो और उनकी जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान हो सके। मैं सुमेश बाबू, उत्तर प्रदेश, बदायूं जिला, जो पीएम किसान निधि की देखरेख करता हूं और किसानों की समस्या का समाधान करता हूं।
लगे रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियो, नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा जो पीएम किसान से संबंधित हैं। राम राम।